मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए कि आज हम हमारे पाठ्यक्रम की सब्जेक्ट की जो भी हमारे टॉपिक हैं उन टॉपिक्स की बात करें तो कुछ टॉपिक हमारे और शेष बचे हैं इस पाठ्यक्रम में जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। उनकी बात करें, जैसे लिंग के बारे में चर्चा करनी है, कुछ विशेषी विशेषण सर्वनामिक शब्दों के बारे में चर्चा करनी है, वचन के बारे में चर्चा करनी है। तो आज हम जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, आज हम उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, बात करें सबसे पहले, कई बार परीक्षा में एक मतलब सिलेबस में हर अलग से भी दे रखा है और लिखा है लिंग के बारे में। तो लिंग की बात करें तो यह है एक हमारा जो पार्ट है, हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में इस टॉपिक को दिया गया है जिसकी बात करें लिंग। और संस्कृत भाषा में बात करें तो संस्कृत भाषा में लिंग को 3 प्रकार से बताया गया है। कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 3 प्रकार के लिंग होते हैं। और लिंग्स की बात करूं तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा में? संस्कृत भाषा में हम बात किसकी कर रहे हैं? संस्कृत भाषा की। और संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उनकी बात करें तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुल्लिंग। कौन सा होता है? पुल्लिंग। कौन सा होता है भाई? पुल्लिंग। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है जिसका नाम है स्त्रीलिंग। दूसरा कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। और तीसरे की बात करें तो एक होता है नपुंसकलिंग। लिंग की बात करें तो लिंग कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। ठीक है। अच्छा, ये लिंग की पहचान करने के लिए जिन संकेतों या चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी पुरुष या स्त्री जाति या स्त्रीवाची शब्दों की पहचान करने के लिए जिन चिन्ह या संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो लिंग के बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। पुरुष या स्त्री जाति का देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं? पुरुष या स्त्री वाचक शब्दों का, पुरुष या स्त्रीवाची शब्दों का या शब्दों की पहचान के लिए, शब्दों को पहचानने के लिए जिन चिन्ह या संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिंग कहा जाता है। यानी पहचान के चिन्ह, पुरुष या स्त्रीवाचक शब्दों के पहचान के चिन्ह या संकेतों को लिंग कहा जाता है। लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। हमने बात कर ली कि संस्कृत भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और इन लिंगों की पहचान के लिए जिन चिन्ह या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करें कि संस्कृत भाषा में क्या होता है। कई बार संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत जो भाषा है हमारी, इस भाषा के अंदर कुछ शब्दों के अनेक से लिंग भी दिखाई देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्दों के हमें अनेक प्रकार के लिंग भी दिखाई देते हैं। जैसे मैं बात करूं तो ये जो हमारी भाषा है, जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं संस्कृत भाषा में, यानी कौन सी भाषा में? यानी संस्कृत भाषा में एक ही शब्द के अनेक लिंग भी दिखाई देते हैं। अनेक लिंग भी दिखाई देते हैं। अनेक लिंग भी दिखाई देते
किसकी बात कर रहे हैं? संस्कृत भाषा में। और जो हमारी संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा में एक ही शब्द के अनेक लिंग भी दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के लिंग दिखाई देते हैं। जैसे उन लिंग की बात करें तो एक शब्द लिखता हूं, जैसे शब्द की बात करें तो शब्द है, जैसे एक शब्द लिखा आप लोग जानते हैं, भलीभांति परिचित है, शब्द है, इसका नाम है मित्रम शब्द है। शब्द कौन सा है? मित्रम। मित्र का मतलब क्या होता है? सखा। सखा यानी दोस्त। जो ये जो सखा वाला शब्द है, जो मित्रम शब्द है, ये जो शब्द है किसका है? कौन से लिंग का है? तो शब्द की बात करें तो शब्द कौन सा है? नपुंसक लिंग का होता है। कौन से शब्द का होता है? नपुंसक लिंग का होता है। देखिए, यानी संस्कृत भाषा में कुछ हमारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के एक शब्द की अलग अलग लिंग दिखाई देते हैं। जैसे एक शब्द लिखा हमने मित्रम, और मित्रम का मतलब होता है सखा, और यह शब्द किसका है? कौन से लिंग में आता है? तो शब्द की मैं बात करूं तो ये शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है। जैसे इसी शब्द को मैं लिखता हूं, जैसे किसी ने लिखा मित्र है, तो इसका मतलब मित्र, अब ये वो मित्र नहीं रहा जिस हम मित्र की हम चर्चा कर रहे थे, दोस्त की बात कर रहे थे, सखा की बात कर रहे थे। यह शब्द किसका हो गया? यानी मित्र जो शब्द है सूर्य का क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया। तो सूर्य का पर्यायवाची हो गया, तो इसका मतलब ये तो पर्यायवाची है, यह मित्र वो सखा वाला मित्र नहीं है। मित्र का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। तो ये शब्द की बात करूं तो ये किसका है? इस शब्द की बात करूं तो ये शब्द हो गया पुल्लिंग का। किसका है? पुल्लिंग का। यानी मित्र जो शब्द है वो किसका है? मित्र जो शब्द है वो किसका है? पुल्लिंग का है। जबकि मित्रम शब्द किसका है? नपुंसक लिंग का है। जैसे इसके अलावा एक शब्द हम पढ़ते आए हैं, तट, और इस तट का मतलब होता है किनारा। तट का मतलब क्या होता है? किनारा। और जो किनारा जो शब्द है, तट का मतलब किनारा, और किनारा जो शब्द है, इस किनारे के तीनों लिंग प्राप्त होते हैं। हमने जब कारक प्रकरण जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने चर्चा करी थी। और मैं ये कहूँ, यानी एक जो तट शब्द है, तट का मतलब होता है किनारा, और तट शब्द जो होता है यह तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। तट का मतलब क्या होता है? किनारा। और यह शब्द कितने होता है? तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। कितने लिंगों में प्रयुक्त होता है? तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। तीनों लिंगों में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। जैसे बात करें, पुल्लिंग की बात करूं, स्त्रीलिंग की बात करूं और नपुंसक लिंग की बात करूं, तीनों लिंगों की बात कर रहे हैं। तो पुल्लिंग की बात करेंगे तो पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा? स्त्रीलिंग में क्या रूप बनेगा? और नपुंसक लिंग में इसका रूप क्या बनेगा? पुल्लिंग में रूप बनेगा, इसका मतलब तटा है। तटे का मतलब क्या होता है? किनारा। अच्छा, बात करें स्त्रीलिंग में तो इसी शब्द के लिए स्त्रीलिंग में रूप क्या बन जाएगा? तटी। और नपुंसक लिंग में इसका रूप क्या बनेगा? तटम। तो यानी एक ही शब्द के तीनों लिंग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, उससे ऊपर हमने एक शब्द देखा मित्रम, उसका अलग लिंग दिखाई दे रहा था, और मित्र के लिए अलग लिंग दिखाई दे रहा था। जबकि तट है, तटे का मतलब क्या होता है? किनारा। और किनारे शब्द तीनों लिंगों में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग में इसका रूप कैसे चलता है? तट है, तटे का मतलब भी किनारा होता है, तटी का मतलब भी किनारा होता है, और तटम का मतलब भी किनारा होता है। तो मित्रों, मेरा मतलब यह है, आप लोगों को कहने का मतलब यह है कि जो संस्कृत भाषा ऐसी है कि इस भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर हमें स्पष्ट लिंग का बोध नहीं होता है, एक से अधिक लिंग भी दिखाई देते हैं। चलो अब हम शब्दों की बात करते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं। जैसे हमने पुल्लिंग वाले शब्दों की बात करते हैं। पहले बात करें किसकी? पुल्लिंग की। तो पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग की बात करें तो देखो पुल्लिंग में क्या होता है? जो पुल्लिंग वाले शब्द हैं, तो पुल्लिंग का मतलब यह है कि जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? यानी जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। यानी जिन शब्दों के द्वारा किसका बोध होता है? जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है। तो जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। और पुल्लिंग शब्दों की बात करें तो पुल्लिंग शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं उनके हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यानी जिन शब्दों के द्वारा हम पुल्लिंग जाति का बोध करते हैं, पुरुष जाति का बोध करते हैं, उन पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और उनकी मैं बात करूं तो पुल्लिंग शब्द जैसे बात करें तो जैसे आप लोग शब्द को भलीभांति परिचित हैं, जैसे कोई भी पुरुष हो, पुरुष का मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हो, वो शब्द क्या कहलाएंगे? पुल्लिंगों में आएंगे। जैसे बालक हो गया, जैसे अध्यापक है, राम है, कृष्ण है, श्याम है,
यानी जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं वो सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। ये सब शब्दों के बारे में आप जानते हैं, इनके बारे में विस्तार से बहुत भी संसार के जितने भी पुरुषवाचक जो शब्द हैं जिनका आपको ज्ञान है वैसे भी सभी इसमें उदाहरण के रूप में समाहित हो सकते हैं। आज हम उन शब्दों के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि ये भी पुल्लिंग में होते हैं। तो आज हम उन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जिनको आप स्त्रीलिंग में या अन्य लिंगों में पढ़ते हैं, उनको हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे सामान्य शब्दों की बात हो गई, अब हम बात करने वाले उन शब्दों की जो कौन कौन से हमारे ऐसे शब्द हैं जिनको हमने यहाँ अलग से यानी हमको बोध करते हैं और पुल्लिंग में उनको पढ़ते हैं। जैसे एक नंबर की बात करूं, समुद्र या पर्वत, है ना, पर्वत या समुद्र। एक तो जो भी हमारे पर्वत हैं का मतलब पर्वत का बोध कराने वाले शब्द हैं या समुद्र का बोध कराने वाले शब्द, यानी पर्वत या समुद्रवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं। किसमें होते हैं भाई? पुल्लिंग होते हैं। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं कि जिन शब्दों के द्वारा पर्वतोवाची यानी पर्वत का बोध कराते हैं या समुद्र का बोध कराते हैं, जो भी संसार के पर्वत हैं यानी पर्वत का बोध कराने वाले और समुद्रों का बोध कराने वाले जो भी शब्द हैं वे सभी शब्द किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे सागर का मतलब क्या होता है? समुद्र। सागर का मतलब भी समुद्र होता है और समुद्र का मतलब भी समुद्र होता है। समुद्र सागर हो गया, जैसे समुद्र हो गया। जैसे गिरी हो गया, गिरी का मतलब पर्वत या पहाड़ होता है ना, और या पर्वत कहूँ, इसको मैं कहूँ पर्वत, गिरी, समुद्र, सागर। और इसके अलावा जैसे नाम भी आए ना किसी पर्वत या सागर का, तो वो भी किसमें सम्मिलित होता है? पुल्लिंग वाले शब्दों में सम्मिलित होता है। पहली बात सामान्य शब्द हो गए। दूसरे की बात करें तो पर्वत या समुद्रवाची जो भी शब्द होते हैं वो शब्द किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। सागर, समुद्र, गिरी और पर्वत। ठीक है, अब हम बात करें दूसरे नंबर पे। पहले नंबर वाले शब्द कौन से हो गए? पर्वत या समुद्रवाचक शब्द, यानी पर्वतों का बोध कराने वाले और समुद्रों का बोध कराने वाले शब्द किसमें आते हैं? पुल्लिंग वाले शब्दों में आते हैं। एक नकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं भाई? पुल्लिंग होते हैं। कौन से शब्दों की बात कर रहा हूं? नकारांत शब्द भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो कहने का मतलब नकारांत का शब्द कि ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में क्या आता है? नकार न हो अंत में, जिसे उसे कहते हैं नकारांत। जैसे बात करें कि ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई वर्ण नकार हो अंत में जिसके वह ऐसा वर्ण, यानी उस शब्द के अंत में क्या आना चाहिए? न आना चाहिए। और न का मतलब बिना स्वर का न होना चाहिए। यदि स्वरांत होगा तो स्वर हो अंत में, तो स्वर अंत में होगा तो फिर वह स्वर अंतिम वर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं वर्ण की, यानी ऐसा वर्ण होना चाहिए जिसके अंत में क्या आना चाहिए? हलंत न आना चाहिए। हलंत का मतलब बिना स्वर का न हो। तो नकारांत शब्द जो भी होते हैं वो शब्द किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे बात करें, जैसे कौन से शब्द हैं? जैसे बात करें, एक शब्द होता है राजन शब्द, आपने पढ़े होंगे राजन शब्द। तो राजन जो शब्द है नकारांत है ना? तो राजन शब्द बताओ कैसे शब्द है? नकारांत शब्द है। एक शब्द है राजन, तो आपको पता है राजन किसका शब्द है? पुल्लिंग का है। लेकिन एक शब्द की मैं बात करने वाला हूं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा शब्द है? आत्मन शब्द। आत्मन शब्द है। आत्मन शब्द की बात करें तो आत्मन में रूप चलते हैं आत्मा, आत्मनौ, आत्मन है, ऐसे रूप चलते हैं। तो जो आत्मा शब्द है ना, आत्मा जो शब्द है वह किसका शब्द है भाई? आत्मा शब्द पुल्लिंग का शब्द है। अब किसी का मन चलता कि आत्मा तो पुल्लिंग का होना ही नहीं चाहिए, आत्मा तो स्त्रीलिंग का होना चाहिए। अरे भाई, नकारांत जो भी शब्द होते हैं इसमें जो भी रूप बनते हैं, 21 रूप बनते हैं आत्मा के, आत्मन के, राजन के, वो सभी रूप किसके हैं? पुल्लिंग के हैं। ठीक है, जैसे शब्द रूपों की बात करें तो शब्द रूप यानी विभक्तियां की बात करें तो शब्द रूप कितने होते हैं? 7 विभक्तियां होती है, 7 में 3 वचन होते हैं। तो 21 जो भी रूप 21 रूप है आत्मन शब्द के, राजन शब्द के, जो भी नकारांत शब्द हैं उन सभी नकारांत शब्दों की मैं बात करूं तो नकारांत जो भी शब्द होते हैं, नकारांत शब्द सभी किस में चलते हैं? पुल्लिंग में चलते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना आत्मा, तो आत्मा जो ये शब्द है, यह आत्मा शब्द किसका है? पुल्लिंग का है। किसका है? पुल्लिंग का है। तो यानी नकारांत शब्द जो भी होते हैं वो शब्द किस में प्रयुक्त होते हैं? नकारांत शब्दों की बात करें तो सभी शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं।
अब हम बात करें प्रत्यांत शब्द। कुछ प्रत्यांत शब्द यानी प्रत्यय अंत वाले शब्द है ना, प्रत्यांत का मतलब हो गया, प्रत्यांत शब्दों की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? प्रत्यांत, यानी कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनसे बनने वाले रूप हमेशा किस में चलते हैं? पुल्लिंग में चलते हैं। और प्रत्यांत शब्दों की मैं बात करूं तो इसमें एक तो हमारा एक प्रत्यय का नाम आपने सुना होगा, जब हम प्रत्यय पढ़ रहे थे हमने चर्चा करी थी, घय प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? घय प्रत्यय। और घय में य की संज्ञा हो जाती है, घ की संज्ञा हो जाती है, ए शेष रहता है। इसमें क्या शेष रहता है? ए। और ए शेष रहता है। जैसे जैसे अब हमारा रूप क्या क्या बनता है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा समास, सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय से क्या बनता है? समास बनता है। क्या बनता है? समास। तो ये समास वाला जो शब्द है वो समास अपने आप में एक रूप है। ये रूप वाला शब्द किसका है? पुल्लिंग का है, क्योंकि इसमें बात करें तो सम उपसर्ग है, अस धातु है और घय प्रत्यय है। हमने विस्तार से उसमें लिखा भी होगा। तो यानी समास जो पद है कैसा शब्द है? पुल्लिंग वाला है, स्त्रीलिंग वाला है, नपुंसकलिंग वाला है। तो मैं ये कहूं समास ये जो शब्द है वह पुल्लिंग वाचक शब्द हैं। जैसे राग है, पाक, जैसे भार, जैसे हार। तो ऐसे जो भी शब्द हमारे, जो भी घय प्रत्यांत शब्द हैं, घय प्रत्यय से बनने वाले जो भी शब्द हैं वे सभी शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं? वे सभी शब्द घय प्रत्यय वाले पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर? उस समय भी हमने लिख लिया था कि घय प्रत्यय से बनने वाले जो भी रूप हैं वे सभी रूप किसमें प्रयुक्त होंगे? पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे। ठीक है। दूसरे की बात करें, एक प्रत्यय है जिस प्रत्यय की हम बात कर रहे हैं उस प्रत्यय का नाम है अप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अप। अब बताओ अप में पे की संज्ञा होकर के क्या शेष रहता है? ए। इसमें भी ए शेष रहता है। जैसी बात करें इनमें बात करें, देखो अब यहां पर क्या रूप बनता है कि यहाँ ए शेष रहता है और यहाँ वृद्धि कार्य नहीं होता है। जैसे यहाँ आक वृद्धि कर रहे थे, आप वृद्धि कर रहे थे, यहाँ आप वृद्धि हो रही थी, भार हार, है ना। तो यहाँ हर, कर, कर, यर, लव ऐसे रूप बनते हैं। तो रूप क्या क्या बनेंगे? करहा, गरहा, यवहा, लवहा, करा, गर, यवा, लव। तो कहने का मतलब यह है पवह है। तो ऐसे अप प्रत्यांत जो भी शब्द होंगे, जो भी शब्द रूप बनेंगे, जो भी हमारे रूप होंगे, सभी रूप किसमें प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तीसरे की बात करें, एक प्रत्यय है जिसका नाम है अच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अच। और अच में भी च की संज्ञा रह करके क्या शेष रहता है? ए शेष रहता है ना। जैसे रूप की बात करूं, जैसे रूप क्या क्या बनते हैं, यहां रूपों की बात करें तो रूप बनते हैं चया। क्या बनता है? चय, जय, जय, क्षय, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो अच प्रत्यांत जो भी शब्द है हमारे, उन शब्दों में भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अब आप इन्होंने तीनों में एक चीज समानता देख रहे होंगे, तीनों में ए दिखाई दे रहा है। यहाँ वृद्धि कार्य होता है, यहाँ दोनों में नहीं होता है। तो कहने का मतलब आपको यदि ऐसा भी पता नहीं हो तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, विसर्ग को देख करके भी आप जब परीक्षा में हम लोग कंफ्यूज होते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, विसर्ग के आधार पर भी ऐसा कर देते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, उस आधार पर भी क्या कर लेते हैं, पुल्लिंग में उसका बोध कर लेते हैं। लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है, कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ शब्दों में पुल्लिंग विसर्ग होता है, वो स्त्रीलिंग के भी होते हैं। तो कहने का मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे प्रत्यांत शब्द जिनके अंदर पुल्लिंग होगा, घय प्रत्यय से बनने वाले शब्द, अप प्रत्यय से बनने वाले शब्द और अच प्रत्यय से बनने वाले शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। एक बात करें, एक प्रत्यांत शब्द और है नंग प्रत्यांत। देखो नंग प्रत्यांत शब्दों की मैं बात करूं तो नंग के अंदर क्या शेष रहता है? न शेष रहता है। क्या शेष रहता है? न शेष रहता है। जैसे शब्द की बात करूं तो नंग प्रत्यांत, मैं शब्दों की बात करूं तो नंग प्रत्यांत वाले शब्दों में न की संज्ञा हो जाती है, न शेष रहता है। और रूप क्या बनता है? जैसे बात करें तो आप लोग शब्द पढ़ते हैं ना प्रश्न उत्तर, तो एक तो प्रश्न है, जैसे यत्न, यत्न जो शब्द है ना, अब यहाँ न शेष रहता है और इनमें हमें क्या दिखाई देता है? न दिखाई देता है। जैसे प्रश्न, यत्न, स्वप्न, तो यहाँ देखो क्या दिखाई दे रहा है हमें? न दिखाई दे रहा है। तो नंग प्रत्यांत जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों से भी बनने वाले रूप किसमें प्रयुक्त करेंगे? पुल्लिंग में करेंगे। ठीक है। बात करें और एक और है जिसकी बात करें, एक प्रत्यय होता है जिसका नाम है की प्रत्यय। प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय की है और की में क्या शेष रहता है? ई।
ई में क्या शेष रहता है? ई। अच्छा, इससे बनने वाले जो भी रूप है ना वो भी किस में चलेंगे? पुल्लिंग में चलेंगे। अब बताओ, ई देखते ही आपके मन में चलता अरे यार इसका मतलब यहाँ तो स्त्रीलिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? ई का मतलब की प्रत्यय से बनने वाले क्या की संज्ञा होकर के ई शेष रहता है, और ये जो रूप बनते हैं वो किस में प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे बात करूं की प्रत्यय, जैसे एक शब्द पढ़ा है आप लोगों ने संधि। जो संधि शब्द है बताओ किसका है? पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है? कईयों के मन में चल रहा है संधि, ये तो पुल्लिंग का हो ही नहीं सकता, ये तो स्त्रीलिंग का होना चाहिए, नाम से ऐसा बोलता है संधि। तो संधि का निया यहाँ सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु ओ की प्रत्यय है। कौन कौन सा है लिख देता हूं एक बार इसको। सम संधि पढ़ी थी तब हमने चर्चा भी करी थी। सम धा प्लस की प्रत्यय से बनने वाले शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं? संधि का जो शब्द है किससे बना है? समुपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय, और की प्रत्यय से बनने वाले शब्द किसमें चलते हैं? पुल्लिंग में चलते हैं। इसलिए संधि जो शब्द है किसका है? पुल्लिंग का। यह संधि है, संस्कृत क्या बनेगी? अयम संधि। क्या चलेगी? अयम संधि। अयम यानी यह क्या है? यह संधि है। जैसे संधि हो गई। शब्द की बात करूं, उपाधि। उपाधि बताओ, उपाधि किसका है? व्याधि। व्याधि का मतलब बीमारी। तो ये वाले जो की प्रत्यान शब्द हैं, इन शब्दों की बात भी करें, उन शब्दों की बात भी करें तो भी यहाँ किस में प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में प्रत्यय होते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए विशेष ये इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि की प्रत्यय वाले शब्दों को आप ऐसे समझ रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग क्या है। जैसे विधि, विधि का मतलब भाग्य होता है ना, तो विधि, विधि, संधि, उपाधि, व्याधि, ये सभी शब्द किसके प्रयुक्त होते हैं? कि प्रत्यांत। और कि प्रत्यांत जो भी शब्द होते हैं वो किसमें प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हम जो बात करने वाले हैं एक प्रत्यय जिसका नाम है इमनिच प्रत्यय। इमनिच प्रत्यय होता है, और इमनिच प्रत्यय की बात करें तो इमनिच प्रत्यय के अंदर हमें इमा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इमा। इमा शेष रहता है, या कई बार आपको ये इमानिच प्रत्यय भी दिखाई देगा। तो आप तो ये समझ लिए इमनिच प्रत्यय से हमें क्या दिखाई देता है? इमा दिखाई देता है, और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रत्यय की बात कर रहा हूं मैं? इमनिच प्रत्यय। और इमनिच प्रत्यय में क्या शेष रहता है? इमा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? इमा। और इमा में जो भी रूप बनते हैं इसके वो किस में प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपने शब्द सुने होंगे, शब्द लिखूंगा, आप लोग सोचेंगे अरे सर ये तो हो ही नहीं सकता पुल्लिंग का शब्द, अरे ये तो स्त्रीलिंग का है। अरे नहीं भैया, इमनिच प्रत्यय से बनने वाले जो भी रूप हैं वो सभी रूप किस में प्रयुक्त होंगे? वो सभी रूप पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में। तो बताओ गरिमा शब्द किसका है? पुल्लिंग का है। गरिमा, महिमा, मणिमा, लघिमा, जो भी शब्द है हमारे वो शब्द किस में चलेंगे? वो सभी शब्द किस में चलेंगे? पुल्लिंग में चलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इमनिच प्रत्यय यानी इमनिच प्रत्यय से बनने वाले रूप किसमें चलते हैं? पुल्लिंग में चलते हैं। रूप क्या बनेगा? गरिमा, महिमा, लघिमा। ठीक है, जैसे फिर मैं रिपीट करता हूं, कौन कौन से शब्दों को हम पुल्लिंग में पढ़ते हैं? तो पुल्लिंग वाले शब्दों की बात करें तो जो जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और पुल्लिंग शब्दों की बात करें तो जैसे बालक है, अध्यापक है, सामान्य जो भी हमारे शब्द हैं वो तो होते ही हैं। उसके अलावा पर्वतवाची व समुद्रवाची शब्द भी पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा नकारांत जो भी हमारे शब्द होते हैं, नकारांत शब्द यानी नकारांत जो भी शब्द होते हैं वो किसमें चलते हैं? पुल्लिंग में चलते हैं। कुछ प्रत्यांत ऐसे शब्द हैं जिनकी बात करें, घय प्रत्यय से बनने वाले शब्द, अप प्रत्यय से बनने वाले शब्द, अच प्रत्यय से बनने वाले शब्द, नंग प्रत्यय से बनने वाले शब्द, की प्रत्यय से बनने वाले शब्द, और इमनिच प्रत्यय से बनने वाले शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है मित्रों, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रकार के जो लिंग की बात कर रहे हैं। दूसरे प्रकार का जो लिंग होता है वह होता है स्त्रीलिंग। किसकी बात कर रहे हैं? स्त्रीलिंग की। और स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग वाले शब्दों की बात करें तो जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है, जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते
हैं, जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग यानी जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का क्या होता है? बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सामान्य जो भी संसार के शब्द आप जानते हैं वो सभी शब्द किसमें समाहित होंगे? स्त्रीलिंग में। जैसे रमा, सीता, बालिका इत्यादि, जो भी अन्य जो भी हमारे शब्द हैं, छात्रा, कि जो भी शब्द सामान्य शब्दों की मैं बात करूं तो जो भी सामान्य शब्द हैं वह सामान्य शब्द किसमें समाहित होते हैं? सामान्य शब्दों की बात करें तो सामान्य शब्द किसमें चलते हैं? स्त्रीलिंग में चलते हैं। ठीक है, अब हम विशेष शब्दों की बातें कर रहे हैं कि यहां पर देखिए, यानी एक अक्षर वाले, एक अक्षर का मतलब एक अक्षर, और एक अक्षर का मतलब होता है जिसका एक ही अक्षर हो, यानी एक अक्षर वाले, एक ही अक्षर हो जिनमें, ऐसे एक अक्षर वाले दीर्घ इकारांत व उकारांत शब्द। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ इकारांत, इकार हो अंत में जिसके इकारांत, व उकारांत, उ का मतलब बड़ा उकारांत शब्द, ये शब्द भी किस में चलेंगे? स्त्रीलिंग में चलते हैं। किन की बात कर रहा हूं? कि एक अक्षर वाले, एक ही अक्षर हो, ऐसे नहीं 2-3 अक्षर हो। न क्षरति इति अक्षर है, जिसका नुकसान नहीं होता है वह क्या होता है? अक्षर होता है वैसे, लेकिन यहाँ 2 वर्णों का मेल तो होता है, वर्ण तो होंगे, कोई ना कोई वर्ण होगा, वर्णों का समाहित रूप होगा, लेकिन दीर्घ इकारांत होगा या क्या होगा? दीर्घ उकारांत होगा। जैसे मैं बात करूं उन शब्दों की, तो जैसे देखिए, जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा श्री, श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी, और एक शब्द जैसे भू, भूमि का मतलब होता है भूमि, तो श्री, भू, जो भी शब्द हैं, ये शब्द बताओ किस शब्द में, यानी एक अक्षर वाले जो भी शब्द हैं दीर्घ इकारांत व उकारांत शब्द किस में सम्मिलित होते हैं? इन शब्दों की बात करें तो ये शब्द किस में समाहित होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, तो एक अक्षर वाले दीर्घ इकारांत व उकारांत शब्द किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, आगे चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कुछ शब्दों की और चर्चा करते हैं। तो उन शब्दों की बात करें तो एक हमारा समास है समाहार द्विगु समास। देखो, द्विगु समास की बात करें, संख्या पूर्व द्विगु, कि जिस समास में संख्या पूर्व में होती है, संख्या पहले आती है, उसे कहते हैं द्विगु समास। और द्विगु समास कौन से अर्थ में होता है? समाहार अर्थ में। तो समाहार अर्थ में जो समास होता है उसका नाम क्या है? द्विगु समास। तो समाहार द्विगु समास किसकी बात कर रहे हैं? कि समाहार द्विगु समास वाले अकारांत शब्द, अकार हो अंत में जिसके, अब देखो अकारांत का मतलब यहां यह है कि उन शब्दों के अंदर अकार दिखाई देता है, लेकिन अकारांत जो भी शब्द होंगे वो शब्द किस में आ जाएंगे? उनमें नीप हो जाएगा। अकारांतो तरपदो द्विगु स्त्रियाम इष्टा लिखा गया ना, कि अकारांत जो शब्द होता है उनमें द्विगु से नीप होता है, नीप से ई से रहता है और ई लग जाता है। तो अकारांत शब्द, जो भी अकारांत शब्द होंगे वो शब्द किस में सम्मिलित होंगे? स्त्रीलिंग में सम्मिलित होंगे। जैसे इन समाहार द्विगु समास वाले अकारांत शब्द। अब यहां देखो, जैसे बात करूं, एक शब्द है त्रिलोक, एक शब्द है त्रिलोक, अकारांत है, लेकिन वहां क्या है? एक नियम है, द्विगु सूत्र से उसमें वहां नीप प्रत्यय होता है, नीप होगा, नीप में इ शेष रहेगा, मतलब ई रहेगा, ई लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? त्रिलोकी। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी से क्या बन जाएगा? अष्टाध्यायी। पंचवट है, पंचवटा नाम समाहार है, 5 वटों का समाहार, तो बताओ पंच क्या बन जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको पंचवटी। ठीक है, तो पंचवटी, अष्टाध्यायी, त्रिलोकी, जो भी हमारे शब्द हैं, जो समाहार द्विगु समास वाले जो भी शब्द हैं, वे सभी शब्द किसमें पढ़े जाते हैं? पुल्लिंग में इनका बोध होता है, स्त्रीलिंग के द्वारा इनका क्या करते हैं हम लोग? बोध करते हैं। मैंने पुल्लिंग के जो शब्द होते हैं, कहने मतलब पुल्लिंग के शब्द, जैसे त्रिलोक पुल्लिंग का शब्द था, अष्टाध्यायी पंचवट, लेकिन अकारांत जो शब्द थे उनके अंदर द्विगु सूत्र के द्वारा यहाँ नीप कार्य होता है, नीप कार्य होने से ये शब्द किसमें सम्मिलित हो जाते हैं? स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं कि इन शब्दों की। तीसरी बात करें तो देखो, हमने जो अब तक पढ़ा है, जो दीर्घ उकारांत शब्द हैं हमने पहले भी चर्चा कर ली, यानी दीर्घ कुछ उकारांत शब्द हैं जो एकाक्षर वाले नहीं होते, फिर भी वो किस में पढ़ते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो दीर्घ उकारांत शब्द, दीर्घ उकारांत शब्दों की बात करूं तो उनके अंदर दीर्घ मात्रा का प्रयोग करते हैं हम, ह्रस्व मात्रा का प्रयोग होगा तो फिर
इसका मतलब ये नहीं कि वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे। लेकिन जो जिनमें दीर्घ मात्रा होती है यानी दीर्घ उकारांत जो भी शब्द होते हैं वो सभी शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं, वे सभी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे स्वश्रु, स्वश्रु का मतलब क्या होता है भाई, सासू माँ। स्वसुर का मतलब होता है ससुर, तो स्वसुर में छोटी देखो यहाँ, और स्वश्रु की बात कर रहा हूं मैं, स्वश्रु, स्वश्रु का मतलब सासू माँ, सास माँ जिसे आप कहते हैं, मतलब आपके उसकी माँ है ना, सासू माँ। तो सासू माँ देखो स्वश्रु, शुरू में कहता हूं ऊ के अंदर कौन सी मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, अल्य दीर्घ मात्रा है, और दीर्घ मात्रा का प्रयोग हो रहा है, और दीर्घ उकारांत जो भी शब्द होते हैं किसमें होते हैं, उन शब्दों की मैं बात करूं तो वो सभी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे वामोरु, वामोरु, तो यहाँ भी र के अंदर ऊ की मात्रा है, और वामोरु जो शब्द है वह भी किसकी यानी कौन से शब्द वाला है, यानी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम कुछ शब्दों की बात करने वाले हैं जिनकी आपने चर्चा पहले भी करी होगी कि आपके कुछ प्रत्यय ऐसे हैं, यानी दीर्घ शब्द, इकारांत जो शब्द भी होते हैं ना, उकारांत हो गया, और दीर्घ इकारांत शब्द जो है, दीर्घ इकारांत शब्द है ना, उन शब्दों की बात करें तो वो शब्द भी किसमें प्रयुक्त होते हैं, वो शब्द भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे उन शब्दों की बात करूं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा नदी, जैसे देवी, जैसे गोपा से स्त्री गोपी, कुमार से अब कुमारी, जैसे आपने ये शब्द पढ़े हैं ना, जैसे ब्राह्मणी है ना, आकारांत शब्दों के साथ जैसे इन शब्दों की भी यहाँ दीर्घ इकारांत शब्द भी किसमें प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ये तो आप लोग अलग से और पढ़ेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे नीप, नीस, नीन, टाप, डाप, चाप, इन प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन शब्दों से बनने वाले जो भी शब्द हैं वो किस में प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। एक हमारा एक प्रत्यांत शब्दों की बात करें, कुछ ऐसे प्रत्यांत शब्द हैं, प्रत्यांत शब्द और प्रत्यय से बनने वाले शब्द, जैसे अभी ऊपर भी पढ़ लिया है कुछ हमने, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेते हैं। प्रत्यांत शब्द यानी प्रत्यय अंत वाले शब्दों की बात करें, एक प्रत्यय जिसकी हम बात करने वाले हैं, एक प्रत्यय है जिसका नाम है टाप, एक प्रत्यय जिसका नाम है डाप, एक प्रत्यय जिसका नाम है चाप। इन तीनों प्रत्ययों की बात करो, तीनों में आ शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आ। टै की संज्ञा हो जाती है, पै की संज्ञा हो जाती है, डै की संज्ञा हो जाती है, पै की संज्ञा हो जाती है, चै की संज्ञा हो जाती है, पै की संज्ञा हो जाती है। यानी इनकी इस संज्ञा होने के बाद में यहाँ क्या शेष रहता है? आ। और आ तो यानी कि जिसके अंदर आ दिखाई देता है, दीर्घ आ, दीर्घ आकारांत शब्द, वो भी किस में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। जैसे अब बताओ रूप क्या क्या बनेगा? जैसे बालक से बालिका, से बाल्य से बाला, वत्स से वत्सा, होड से होडा, होडा, मंद से मंदा है ना, विलाता से विलाता, विलाता है ना, चटके से चटका, चटका, मूसिका, बालिका। मतलब ये जो टाप डाप चाप वाली जो भी हैं उनमें अंदर हमें ता दिखाई देता है, और जो ता का मतलब टाप डाप और चाप से बनने वाले जो भी शब्द हैं वो शब्द किस में प्रयुक्त होते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं? से होडा, मंदा, बिलाता, एडका, अस्वा, चटका। देखो एडका, अस्वा है ना। तो यानी ये जो भी शब्द हैं टाप डाप और चाप से बनने वाले शब्द, उन सभी शब्दों की बात करें तो ये सभी शब्द किस में प्रयुक्त होते हैं? ये सभी शब्द स्त्रीलिंग के अंदर प्रयुक्त होते हैं। कुछ प्रत्ययों की बात और करूं मैं, जैसे एक प्रत्यय है जिसका नाम है नी प्रत्यय, एक प्रत्यय जिसका नाम है नीस प्रत्यय, और एक प्रत्यय जिसका नाम है नीन प्रत्यय। नीन न आता है। इन तीनों में भी क्या शेष रहता है? दीर्घ ई शेष रहता है। अभी हमने चर्चा करी थी ना दीर्घ इकारांत शब्द भी। जैसे शब्दों की बात करूं तो यहां आपने जैसे पढ़ा है कुमार की क्या बनती है? कुमारी। जैसे गोप से पत्नी गोपी। तो कहने का मतलब दीर्घ इकारांत शब्द भी किस में प्रयुक्त होते हैं? इन शब्दों की भी मैं बात करूं तो ये शब्द भी किस में चलते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर होगी बात सामान्य। एक प्रत्यय पढ़ा है हम लोगों ने, जिस प्रत्यय की हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है तल प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है? तल। और तल प्रत्यय में क्या शेष रहता है? ता। तल में क्या शेष रहता है? ता। तल प्रत्यय से बनने वाले जो भी शब्द हैं उन शब्दों की बात करें तो सभी शब्द किस में चलते हैं? गज, सहाय, जन, बंधु, व्यस्त, तल। एक सूत्र भी लिखा गया है। जैसे तो रूप क्या क्या बनेगा? जैसे गजते गजता, ग्राम से ग्रामता,
सहाय से सहायता, बंधु से बंधुता, बंधु से बंधुता, जड़ से जड़ता, हाँ, सुंदर से सुंदरता। तो कहने का मतलब जिसमें ता यानी ता प्रत्यांत जो भी शब्द होते हैं वे सभी शब्द, ता का मतलब तल प्रत्यय से, और तल प्रत्यय से जो भी बनने वाले शब्द हैं वे सभी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे चलें। एक प्रत्यय जिसका नाम अक्तिन प्रत्यय है, अक्तिन प्रत्यय का नाम है अक्तिन प्रत्यय, और इस प्रत्यय की बात करें तो अक्तिन प्रत्यय में ती शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ती। अक्तिन प्रत्यय में क्या शेष रहता है? ती। क्या की संज्ञा हो जाती है? न की संज्ञा हो जाती है। क्या शेष रहता है? ती शेष रहता है। अक्तिन प्रत्यय में क्या शेष रहता है? ती शेष रहता है। और ती की बात करें तो इससे बनने वाले जो भी शब्द हैं, जैसे जाति, बताओ जाति में क्या आ रहा है? ती आ रहा है। जाति, मति, मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि। तो जाति, मति, यति जो भी शब्द हैं, जैसे ती कारांत जिसके अंदर ती आता हो, वो शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं? उन शब्दों की मैं बात करूं तो वो सभी शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं? वे सभी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। एक प्रत्यय की बात करें जिसका नाम है मी, और एक प्रत्यय है यानी मी और एक नी, इनसे बनने वाले शब्द भी किसमें चलते हैं? इनसे बनने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। मी का मतलब जैसे भूमि, जैसे कृमि, ठीक है, जैसे भूमि कर्मी, जैसे भूमि कर्मी। अच्छा, इससे नी की बात करें, जैसे ग्लानी, जैसे ग्लानी, जैसे हानि, हानि लाभ जो होता है ना वो कहने का मतलब ये हुआ कि तीन प्रत्यय से ती, जाति, मति, यति, शांति जो भी है, मी, भूमि, कृमि, भूमि, जैसे नी से ग्लानि, हानि, तो ये सभी शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं? इनकी मैं बात करूं तो ये सभी शब्द हमारे जो भी शब्द पढ़े गए हैं सभी शब्दों की बात करूं, प्रत्यांत शब्द जो सभी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे सामान्य शब्द आ गए जो भी, इसके अलावा समास, द्विगु समास के अकारांत शब्द जो भी है, समास से बनने वाले अकारांत शब्द, वो भी सभी शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं? वे सभी शब्द पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। यानी पुल्लिंगवाचक जो शब्द हैं उनमें अकारांत होते हैं, और उसके बाद में जो नीपादी जो प्रत्यय होते हैं उसके द्वारा भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो जाते हैं। दीर्घ उकारांत शब्द भी किसमें प्रयुक्त होते हैं? दीर्घ उकारांत शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, दीर्घ इकारांत भी, और कुछ प्रत्यांत जैसे टाप, डाप, चाप, नीप, नीच, नीन, यानी आ और ई से बनने वाले शब्द भी किसमें प्रयुक्त होते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा तल प्रत्यय से बनने वाले शब्द है जिनमें ता दिखाई देता है, उनसे बनने वाले सभी शब्द भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तीन प्रत्यय में यानी ती शेष रहता है, और नी और बी जो इनसे बनने वाले प्रत्यय भी स्त्रीलिंग में शेष स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। चलो आगे चलते हैं, और नपुंसक लिंग की बात करें तो एक तीसरे नंबर का जो लिंग है उसकी बात करें तो उसका नाम है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, ठीक है। अब नपुंसक लिंग के मतलब यह हुआ कि पुरुष व स्त्री जाति का बोध नहीं कराने वाले शब्द नपुंसक लिंग में पढ़े जाते हैं। यानी इनकी बात करूं, स्त्री व पुरुष जाति का बोध न कराने वाले शब्द नपुंसक लिंगवाची शब्द होते हैं, जिसके द्वारा पुरुष व स्त्री, पुरुष का मतलब पुरुष व स्त्री जाति का बोध न कराने वाले, जाति का बोध न कराने वाले शब्द पुरुष व स्त्री जाति का बोध न कराने वाले शब्द नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, या नपुंसक लिंग का बोध कराते हैं। तो मैं कहूँ नपुंसक लिंगवाची शब्द कहलाते हैं। नपुंसक यानी पुरुष व स्त्री जाति का बोध न कराने वाले शब्द नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे बात करें पुस्तकम, फलम, पुष्पम, तो जिसके द्वारा पुरुष व स्त्री जाति का बोध नहीं होता है। यहाँ देखिए, पुस्तक से पुरुष व स्त्री जाति का बोध नहीं होता, फलम से नहीं होता, पुष्पम से भी नहीं होता, कि जिन शब्दों के द्वारा न तो पुरुष जाति का बोध होता है और न ही स्त्री जाति का बोध होता है, वे सभी शब्द किस में समाहित होते हैं? नपुंसक लिंग में समाहित होते हैं। विशेष देखिए, शब्दों की बात करें, एक
संख्या की बात करूं तो संख्या में 100 का मतलब होता है शतम, और एक संख्या है जिसका नाम है सहस्त्रम। सहस्त्रम का मतलब 1000। शतम का मतलब होता है 100 और सहस्त्रम का मतलब क्या होता है 1000। ये शतम यानी 100 संख्या और सहस्त्रतम यानी जो 1000 वाली संख्या है वह नपुंसकवाची होती है। ये दोनों संख्या क्या है, नपुंसकवाची। मतलब ये 100 और 1000 जो संख्या है नपुंसकलिंग का क्या कराती है, बोध कराती है। इसका प्रयोग जब हम करेंगे वाक्य में या अनुवाद बनाएंगे, शतम और जो सहस्त्रम जो संख्या है वो नपुंसकलिंग का ही बोध कराती है। इसलिए यानी दोनों संख्या कैसी है, नपुंसकलिंग वाली है। ठीक है। बात करें एक समास हम पढ़ते हैं और समास की बात करें उसका नाम है अव्ययी भाव समास। समास जब हम पढ़ रहे तब हमने कहा भी था कि अव्ययी भाव समास में चलने वाले सभी रूप अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और इसमें बनने वाले जो भी रूप होते हैं वह अव्यय भाव समास में बनने वाले जो भी रूप है वो नपुंसकलिंग के एकवचन में प्रयुक्त होते हैं, हमने पढ़ा भी था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अव्ययी भाव समास के रूप किसमें प्रयुक्त होंगे, नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होंगे। यानी अव्ययी भाव समास के रूप जो भी रूप होते हैं वे सभी रूप अव्ययी भाव समास के रूप जो भी हैं वो शब्द किस में चलेंगे, नपुंसकलिंग में चलते हैं। जैसे बात करूं जैसे उदाहरणों की, जैसे कृष्णस्य समीपम पढ़ा था हमने, तो क्या बनता था, उपकृष्णम। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। हरौ इति अधि हरि प्रति वर्षम, है ना। कहने का मतलब जो भी अव्ययी भाव समास के रूप हैं वे सभी रूप किसमें सम्मिलित होते हैं, नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। किसमें प्रयुक्त होते हैं, नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रत्यांत शब्दों की बात करते हैं, यानी प्रत्यांत शब्द। प्रत्यांत शब्दों की बात करें तो जिन शब्दों के अंत में क्या है, कोई ना कोई प्रत्यय आता है, उन प्रत्ययों की बात करें तो उन प्रत्यय वाले शब्दों की बात करूं तो एक प्रत्यय है जिसका नाम है ल्युट् प्रत्यय, जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है व्याकरण। व्याकरण की बात करो तो व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ल्युट् प्रत्यय। और ल्युट् में क्या शेष रहता है, अनम शेष रहता है। ल्युट् प्रत्यय में क्या शेष रहता है, अनम। यानी ल्युट् प्रत्यांत जो भी शब्द होते हैं वे सभी शब्द नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। किसमें प्रयुक्त होते हैं, नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ल्युट् प्रत्यय का मतलब होता है ल्युट् प्रत्यांत जो भी शब्द हैं उन शब्दों की मैं बात करूं सभी शब्द किसमें प्रयुक्त होंगे, ल्युट् प्रत्यय से बनने वाले सभी शब्द किसमें चलते हैं, नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं बात करूं ल्युट् प्रत्यय वाले शब्दों की बात करूं तो ल्युट् प्रत्यय वाले शब्दों की बात करूं तो जैसे शब्द की बात करूं तो हसनम। हसन का मतलब होता है हंसना। और एक शब्द है जैसे गमनम, हसनम, है ना। एक क्या है, गमनम, चलनम। हमारा जो मूल शब्द है जिसकी हम बात कर रहे हैं व्याकरणम भी आंग उपसर्ग कृत धातु और ल्युट् प्रत्यय से बनने वाला शब्द व्याकरणम, है ना। तो कहने का मतलब व्याकरणम, हसनम, गमनम, पठनम ये सभी रूप भी किसमें बदलते हैं, ल्युट् प्रत्यय। और ल्युट् प्रत्यय से बनने वाले शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं, नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। दूसरे प्रत्यय की मैं बात करूं, एक प्रत्यय जिसका नाम है त्व प्रत्यय है, त्वम प्रत्यय है। और त्वम प्रत्यय से बनने वाले शब्द कैसे दिखाई देते, त्व दिखाई देता है। त्वम में त्व शेष रहता है। प्रत्यय की बात करूं तो प्रत्यय का नाम क्या है, त्व प्रत्यय है वैसे, है ना। तो त्व प्रत्यय इसको कहते हैं त्व प्रत्यय। तो आपने त्व और तल प्रत्यय पढ़े होंगे दो, और हमने उस समय चर्चा भी करी थी। और त्वम और तल प्रत्यय की बात करो तो त्वम और तल प्रत्यय से बनने वाले जो भी शब्द पढ़े थे, तो तल प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो तो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, और त्व प्रत्यय से बनने वाले रूप किसमें प्रयुक्त होते हैं। इसकी बात करें तो इससे बनने वाले शब्द किससे प्रयुक्त होते हैं, वे सभी नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक शब्द लिखा है महत, और त्व मिला करके दोनों को लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, महत्वम, है ना। जैसे महत से महत्वम, है ना। महत से क्या बनता है, महत्वम। मनुष्य से क्या बनता है, मनुष्यत्वम। पशु से क्या बनता है, पशुत्वम, है ना। तो कहने को लघु से लघुत्वम। जिसमें त्व आता है और त्व से त्वम शेष रहता है तो वो सभी शब्द भी किसमें चलते हैं, वे सभी शब्द भी नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। और एक बात करें, एक प्रत्यय है जिसका नाम है क्षय प्रत्यय, और क्षय में ये शेष रहता है। क्या शेष रहता है, ये शेष रहता है। ठीक है। कौन से प्रत्यय की बात कर रहे हैं हम, क्षय प्रत्यय की। और क्षय प्रत्यय का मतलब होता है क्षय में क्या शेष रहता है, ये शेष रहता है। जैसे सुंदर से सौंदर्यम, अब यहाँ देखो क्या रूप बनता है, सुंदर से सौंदर्यम। अच्छा, उत्सुक से औत्सुक्यम, औत्सुक्यम। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं
जो नपुंसकलिंग में शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों की मैं बात करूं तो नपुंसकलिंग वे होते हैं जिसके द्वारा पुरुष व स्त्री जाति का बोध नहीं होता है और वे सभी नपुंसकलिंगों के शब्दों में सम्मिलित होते हैं। पुस्तकम, फलम, पुष्पम, जैसे 100 संख्या है, 1000 वाली संख्या है, वे भी नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होती है। अव्ययभाव के समास के सभी रूप बनने वाले सभी रूपी अव्यय यानी नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। लुट प्रत्यय से बनने वाले सभी शब्द भी और त्वम प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी और शय प्रत्यय से बनने वाले सभी शब्द भी किसमें प्रयुक्त होते हैं, यानी नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। मित्र तो से मित्रता शब्द है, मित्रता, अब ता लग गया इसमें, मित्रता, मित्रम शब्द हमने लिखा था, मित्र शब्द लिखा था, यानी अलग अलग शब्द के अलग अलग लिंग भी दिखाई देते हैं कई बार। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था लिंग, उसके बारे में हमने अभी चर्चा करी है, यानी लिंग के बारे में हमने चर्चा करी। लिंग को अलग अलग प्रकार से हमने पढ़ा है, 3 प्रकार के लिंग होते हैं, तीनों की शब्दों को हमने अलग अलग रूप से रखा है। कुछ विशेष शब्दों की मैं एक बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से वचन के रूप में। तो संस्कृत भाषा में देखो वचन तो आप सभी जानते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वचन? तो वचन की मैं बात करूं तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वचन कितने होते हैं? 3। और 3 प्रकार के वचनों की बात करूं तो एक होता है वचन एक वचन। वचन कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। एक होता है 2, यानी एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, 2 से अधिक के लिए होता है बहुवचन। वचन कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। इनकी भी थोड़ी एक चर्चा कर लेते हैं। तो हमारी संस्कृत भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं, एक का बोध कराने वाले एक वचन, 2 का बोध कराने वाले द्विवचन और बहुवचन का यानी बहुत से शब्दों का बोध कराने वाले होते हैं बहुवचन। तो कुछ विशेष शब्द ऐसे हैं, विशेष बात कर रहे हैं हम लोग, विशेष चर्चा करने वाले हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी हम बात करें तो वो सभी शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो नित्य बहुवचनांत शब्द, नित्य बहुवचन वाले शब्द, नित्य बहुवचन वाले शब्दों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। उनकी हम बात करें तो नित्य बहुवचन वाले शब्दों की बात करूं, जैसे एक शब्द है वर्षा, से प्राण, जैसे शब्द अक्षत। देखो शब्दों की मैं बात कर रहा हूं, धारा, जैसे धारा का मतलब होता है स्त्री, और एक होती है प्रजा। देखो वर्षा, प्राण, अक्षत, धारा, प्रजा, ये जो 5 शब्द हैं वो हमेशा नित्य नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं, और नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। किसमें प्रयुक्त होते हैं? बहुवचन में, यानी इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा, एक वचन में इनका प्रयोग। जैसे वर्षा एक ही लगता है, लेकिन वर्षा का मतलब जो इंद्र देवता वर्षा करते हैं उसका प्रयोग हम करेंगे तो किसमें प्रयोग करेंगे? बहुवचन में। प्राण का भी बहुवचन में, अक्षत का भी बहुवचन में, धारा का भी बहुवचन में और प्रजा का भी बहुवचन में प्रयोग करेंगे। जैसे रमा वर्षा सुक्रीडति, ऐसे नहीं बनेगा रमा वर्षा वर्षे वर्षा। रूप की बात करूं तो रूप चलेंगे नहीं, बहुवचन में ही इसके रूप चलेंगे। जैसे तो रमा वर्षासु क्रीडति, जैसे दशरथ प्राणान त्यजते, प्राण नहीं बनेगा, प्राणा नहीं बनेगा तो प्राणान त्यजते। जैसे अक्षतान समर्पयामि, चावलों को समर्पित कीजिए। चावल का मतलब यहाँ एक चावल नहीं, बहुत सारी चावल है। जैसे राम की पत्नी सीता थी तो रामस्य दारा सीता, दारे नहीं होगा, दारा नहीं होगा, है ना। तो प्रजा संति, प्रजा का शब्द का प्रयोग होते बहुवचन का प्रयोग। तो ये 5 विशेष ऐसे शब्द हैं हमारे, इन शब्दों की मैं बात करूं तो इन सभी शब्दों में हमेशा इनका नित्य बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। बहुवचन वाले रूप ही हैं ये, बहुवचन में इनका क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। देखिए मित्रों, इसी के साथ आज हमारे जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम, ये टॉपिक समाप्त होता है। अगली जो भी हमारी कक्षा होगी उस कक्षा में अन्य टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।